चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद अब प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डेमिनेशन शुरू किया है। आपको बता दें, नए ऑपरेशन को लेकर भिवानी एसपी सुमित कुमार ने कहा कि नए ऑपरेशन के कई डायमेंशन हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला अपराध, जघन्य अपराध और नशे की रोकथाम के अलावा कई बिंदुओं पर पुलिस का फोकस रहेगा। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू किया जा रहा है। भिवानी में किस तरह की तैयारी है, भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शराबी जो चालक है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, इंडिया न्यूज हरियाणा में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहते हैं सर? धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन पूरे हरियाणा में काफ़ी बड़ी सफलता रहा और जिससे हर जगह पे काफ़ी बड़ी संख्या में जो वायलेंट क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उसी कड़ी में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंदर भिवानी जिला पुलिस ने भी जितने भी ऐसे अपराधी चिन्हित किए थे उसमें तकरीबन को उसमें अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जो व्यक्ति इनमें से ऐसे हैं जो बेल पे हैं, उनकी हमने माननीय न्यायालय को बेल कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली है। कुछ एक ऐसे क्रिमिनल हैं जो ऑर्गेनाइज एक्ट के तहत जो गैंग बना के कार्रवाई करते हैं और जनता में एक भय का माहौल क्रिएट करते हैं, उनको ना केवल गिरफ्तार किया गया है बल्कि उनके द्वारा अगर कोई भी संपत्ति क्राइम की में रहते हुए अर्जित की गई है उसको पुलिस के द्वारा अटैच करने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। तो अपराधी को चौतरफा घेरने का, उसको काबू करने का एक पूरा सिस्टम ये बनाया गया है और जिसमें काफ़ी सफलताएं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी और जिला भिवानी में भी प्राप्त हुई है। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन की अगर बात करें, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन हॉटस्पॉट में इसके काफ़ी डायमेंशंस हैं, जिसको अगर मैं कुछ सरल भाषा में बताऊं तो ऑपरेशन हॉटस्पॉट में जहाँ पे नशा बेचने वाले कुछ लोग हैं, जहाँ पे खुले में शराब पीने का कोई सिस्टम है, जहाँ पे हमें लगता है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, या फिर ड्रंक एंड ड्राइविंग जैसा उसमें एक एस्पेक्ट है, या खुले में शराब पीने वाले जैसे इस तरह की घटनाएं हैं। इन सभी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को प्राइमरीली कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था जो क्राइम के हिसाब से है, जो आम जन के सेफ्टी के हिसाब से है, उस पर पूरी तरह से पुलिस की निगरानी रहेगी। अभी तक हम ऑपरेशन हॉटस्पॉट के अंतर्गत बवानी खेड़ा एरिया में, तोशाम एरिया में हमने नशे के कारोबारियों पर नकेल करने के लिए उनके ऊपर एफ की हैं, उनसे नशा की बरामदगी हुई है। जो कुछ एक ऐसे हमने एरिया चिन्हित किए हैं जहाँ पे भिवानी में नशा बेचने वाले कुछ लोग एक्टिव हैं, वहाँ के ना केवल पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है, उनके ऊपर एफ रजिस्टर की गई है, बल्कि आपको बता दूं कि ड्रोन से भी उनके ऊपर सर्विलेंस रखने का काम पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी कड़ी में जो मैंने आपको बताया कि शहर में जो सार्वजनिक स्थल पे शराब पीने वाले कुछ एक ऐसी लोकेशंस थी, तो वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाने के अलावा एक लाइन से सेंट्रलाइज हमने पुलिस वैन को एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इस पे डेप्यूट किया है, जो जितनी भी ऐसे लोकेशन शहर के अंदर हैं जहाँ कहीं पे भी सार्वजनिक स्थल पे शराब पीने की सूचना सामने आती है, वो ना केवल वहाँ पे जाती है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फिर 3-4 दिन में इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ तक कि आम जन से भी हमें मैसेज आ रहे हैं कि आपने जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने किया, बस स्टैंड के पास आपने किया, शाम को भिवानी में एकता एक्सप्रेस जिस टाइम आती है तो उस टाइम आप रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ इस तरह की रेडी के ऊपर घटनाएं होती थी, उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहन है। और उसको आगे भी ऐसे लोकेशंस को और आइडेंटिफाई करके ऐसी जगह पे ना केवल और गश्त बढ़ाई जाएगी, पर जो ये हमने ये स्पेशल व्हीकल इसके लिए डेप्यूट किया है, इसको भी हम उन लोकेशंस पे रवाना करेंगे। शराबी चालकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई है? शराबी चालकों पे शहर के अंतर्गत हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एल्को सेंसर की मदद से डेली चलानी की जा रही है, लेकिन माननीय डीजीपी साहब का क्लियर कट आदेश है कि हम टोल नाके पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाएं। तो टोल नाके के ऊपर हमने स्पेशल एल्को सेंसर टीम के साथ पुलिस डिप्लॉयमेंट की है, जो कि शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा उसकी एल्को सेंसर से जांच की जाती है कि तो शराब तो नहीं पी रखी। आखिरी प्रश्न सर, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान कितने अपराधी दबोचे गए थे? देखिए, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान जैसे मैं बताया कि हमने वायलेंट क्रिमिनल्स को चिन्हित किया था, उनमें से तकरीबन हमने सारे अरेस्ट कर लिए हैं। उसके अलावा भी करीब हमारे 350 आदमी जो कि उन चिन्हित के अलावा जो और किसी अपराध में पकड़े गए, 307 हत्या के प्रयास में, नशा बेचने के लिए या शराब की स्मगलिंग के लिए, इस तरह के 350 आदमियों को उन चिन्हित अपराधियों के अलावा गिरफ्तार किया गया है।
बेहद शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बातचीत करने के लिए। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे नशाखोरी की बात करें या फिर ड्रंक एंड ड्राइव की बात करें। अल्को सेंसर तमाम जो टोल प्लाजा हैं साथ से गुजरने वाले उन पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस की गश्त बढ़ाई और एक बड़ी बात यह है, रात की बात यह है, एक सकारात्मक पहलू भिवानी पुलिस का ये है कि पुलिस के द्वारा एक वैन जो है वो चलाई जा रही है। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो है उस वैन का नेतृत्व कर रहे हैं। जहां भी इस तरह से अगर कोई शराबी मिलता है तो उसको वैन में डाल करके ना केवल उसके परिजनों को अवगत करवाया जाता है, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक तौर पर उसको बताया भी जाता है कि शराब पीना एक बड़ी जो है बीमारी भी है, बुराई भी है। इसके अलावा नशे की कुरीति को खत्म करने के लिए भी भिवानी पुलिस की कवायद लगातार जारी है। 3 इनामी बदमाश अगर बात करें ऑपरेशन टेक डाउन के दौरान दबोचे गए थे। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में जो अपराधी थे उनको भी दबोचा जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो देखिए, हरियाणा पुलिस की ओर से नया ऑपरेशन जारी है और हरियाणा ट्रैकडाउन, जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, उसके बाद ऑपरेशन हॉटस्पॉट डेमिनेशन के तहत लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।